आने वाली पीढ़ियां आपकी भी कीमत करेंगी, आप कभी आ जाएगा। हमें इस परंपरा का निर्वाह करना होगा, अपने पीढ़ियों को, अपने पूर्वजों को आगे लेकर के चलना होगा, और भारतीय पशुपालक संघ ने उस कार्य को करके दिखाया है। आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम समाज में संस्कारों को पोषित करें, समाज में सबको साथ लेकर के चलें। आज जाति, धर्म और मजहब के नाम पर देश को जिस हालत में पहुंचा दिया गया है, और आज उससे सभी लोग डरे भी हुए हैं और पीड़ित भी हैं, और ये पीड़ा अपने व्यक्त करने का ठिकाना भी नहीं बचा। आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, अपने विचारों को नहीं कह सकते, अपनी बात नहीं कह सकते। कहते हैं कि कहने से पीड़ा भी खत्म हो जाती है, लेकिन आज तो कहने से भी रोका जा रहा है आपको। तो आप समझिए कि आप कितने पीड़ी हैं, कितने हम महाघनघोर संकट में इस समय दौर चल रहा है, देश चल रहा है। तो ऐसे समय से देश को निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी है। लेकिन किसी शायर ने कहा था, किसी कवि ने कहा था कि आंधियों में भी निशा का दीप जलना जिंदगी है, आंधियों में भी निशा का दीप जलना जिंदगी है, पत्थरों को तोड़ निर्झर का निकलना जिंदगी है। चाहता हूं छाया तले दो घड़ी विश्राम कर लो, किंतु कोई कह रहा दिन रात चलना जिंदगी है। आपको चलना होगा, और आज भारतीय पशुपालक संघ ने इस कार्य को करके दिखाया है। आज जाति, धर्म और मजहब के नाम पर जो चीजें बोई गई हैं, आप जानते हैं कि जब आप अपने इतिहास को जानेंगे, अपनी परंपराओं को जानेंगे, तो जाति नाम की कोई चीज नहीं रही है। उस दुनिया में केवल एक चीज रही है, और मानवता रही है, सेवा रही है और भक्ति रही है। जिसने मानवता से सेवा और भक्ति की है, वही इस दुनिया में पूजित हुआ है, वरना बंटने की कोई सीमा नहीं है। जब हम बंटने लगेंगे तो बंटने की कोई सीमा नहीं रह जाती है, और जब हम जोड़ने की काम करना शुरू कर देंगे तो जोड़ने की भी कोई सीमा नहीं है। असीमित क्षेत्र आपका बचा हुआ है। आज दर्द में हम पल रहे हैं। बहुत बड़े कवि हुए थे रामेश्वर में धूमिल जी। धूमिल जी का एक बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में, इतना बड़ा नाम है कि उनकी रचना और उनकी कविताओं पर शोध किए जा रहे हैं। और उन्होंने उस समय में आज की हालत को अपनी 2 लाइन की कविताओं से पहचान लिया था, और उन्होंने उस समय कहा था कि इस समाज में 3 प्रकार के लोग हैं, और ये देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि आप इन 3 प्रकार के लोगों में से कौन सा प्रकार आप अपने लिए चयनित करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी एक रचना के माध्यम से कहा था कि एक आदमी, उस कविता का नाम था रोटी का दर्द, और सबसे पहले आपको रोटी ही चाहिए। रोटी से शुरू होती है आपकी जीवन की यात्रा, और वहीं पर समाप्त भी हो जाती है। तो उन्होंने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है। क्या करता है? रोटी बेलता है। ये एक प्रकार का आदमी है जो रोटी बेलता है। तो एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। यह दूसरे प्रकार का आदमी है जो रोटी खाता है। और एक तीसरा आदमी है जो रोटियों से खेलता है। एक तीसरा आदमी है जो रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूं कि ये तीसरा आदमी कौन है? तो मेरे देश की संसद मौन है, तो मेरे देश की संसद मौन है। रोटियों से खेलने वालों के बारे में आज आप पूछना चाहते हैं, आपके मन में जिज्ञासा है, सवाल है, लेकिन संसद बताने को तैयार नहीं है कि ये रोटियों से खेलने वाले लोग कहां पाए जाते हैं। बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पाए जाते हैं। तो इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और आज हम सब लोगों को समाज में भारतीय पशुपालक संघ यानी हमारे देश में, हमारी संस्कृति में पशु से, पक्षी से, पेड़ से, पौधे से, चल से, अचल से सबसे मोहब्बत करना सिखाया गया। हम बहुत सारी देश में संस्थाएं हैं जो तमाम मुद्दों पर काम कर रही हैं, और उन मुद्दों पर काम करने वाले हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन वो जानवर
जो हमारी भाषा नहीं समझता, हम उसकी भाषा नहीं समझते, लेकिन जब उससे मोहब्बत हो जाती है हमें और उसको हमसे मोहब्बत हो जाती है, तो भाषा न समझते हुए भी संकेतों के माध्यम से हम एक दूसरे को समझ जाते हैं। ये शायद जो है जानवर से इंसान का जब रिश्ता बनता है तभी मानवता भी पुष्पित होती है, पोषित होती है और आपको एक इंसान बनाने में योगदान देती है, आपको महानायक बना देती है। तो इस संस्था ने ये कार्य करके दिखाया हुआ